देखिए, एक तो ये इनकी डेस्परेशन दिखाता है, जो सरकार और जो फ़ौज है। क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल में जब से इमरान खान का तख्ता उल्टा है, तब से इन्होंने तमाम कोशिशें कर ली कि इमरान खान की जो एक लोकप्रियता है, या एक जो पब्लिक में बहुत मेजर उसका एक तरीके का सपोर्ट है, उसको किसी न किसी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए और राजनीतिक तौर पर इसको मार दिया जाए। वो हुआ नहीं है। इसको जेल में डाला, इलेक्शन चोरी किए, इसकी पार्टी का सिंबल ले लिया, तमाम चीज़ें जो वो कर सकते थे कर लिया, लेकिन ये अभी भी दंदनाता हुआ घूम रहा है। ऊपर से जो अदालतें हैं वो जो फैसले दे रही हैं, अब उसमें कुछ तो शायद राजनीतिक उनका भी एक तरीके का बायस है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो जो केस बने वो इतने भोंडे केस हैं कि वो कभी किसी भी अदालत में खड़े भी नहीं हो सकते। इतने भोंडे हैं कि पाकिस्तान की अदालतों में नहीं खड़े हो सकते, जहाँ पर कैंगरू कोर्ट जिनको बोला जाता है। तो वहाँ से भी उनको रिलीफ मिलते जा रहा है। तो अब ये मेरे ख्याल एक ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। और इसलिए इन्होंने अब ये सोचा कि अब हम अगर पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो शायद उससे हमारी जो राजनीतिक और आर्थिक और कूटनीतिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसका निवारण हो जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि वो होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास है उसमें पार्टियों को पहले भी बैन किया है, लीडरों को बैन किया है, लेकिन वो लीडर दोबारा से उभर करके आए हैं। और उभर करके आने के बावजूद आप उनको कुछ नहीं कर पाए। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या बाकी पार्टीज़ हों, नवाज शरीफ वगैरह हों, या उससे पहले भी जब से पाकिस्तान वजूद में आया तब से इस तरीके की हरकत होती आ रही है। लेकिन जो नेता होता है, जो पॉपुलर नेता होता है, उसका सपोर्ट कहीं नहीं जाता। मतलब कि आप पार्टी को बैन कर देंगे, वो नई पार्टी बना लेगा, कुछ और कर लेगा, कोई और तरीका निकाल लेते हैं। तो अब कोशिश तो ये है कि ये भी एक पैंतरा खेल के देख लिया जाए। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं आर्थिक और राजनीतिक, उससे हालात बेहतरी की तरफ तो नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि उसमें और बिगाड़ ही आएगा। और जो भी थोड़ी बहुत संभावना पहले थी कि कोई बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, मुझे नहीं लगता वो भी पॉसिबल है। तो अब जो उभर करके निकल रहा है वो यही है कि या तो इमरान खान रहेगा या आसिम मुनीर रहेगा। लेकिन दोनों के पास पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई सल्यूशन नहीं है। तो हालात बद से बदतर ही होंगे, बेहतर तो नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि वैसे भी कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। ना तो पाकिस्तान को कोई किसी भी तरीके से एक डेमोक्रेसी मानता है। उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर तमाम दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है, जिस तरीके से फ़ौज का अमल दखल रहता है, जिस तरीके से जो उनकी खुफिया एजेंसियां हैं लोगों को पकड़ पकड़ के गायब करती हैं, जिस तरीके से वो अपना कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें जिस तरीके की हरकतें होती हैं इनकी, तो कोई बहुत अच्छी छवि तो वैसे भी नहीं है। और इससे वो छवि जहाँ तक है वो और ज़्यादा धूमल होगी। लेकिन मुद्दा उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो पश्चिमी देश हैं वो एक तरफ तो जो छवि धूमल होगी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, लेकिन अगर उनको लगे कि हमारे को पाकिस्तान की ज़रूरत है या पाकिस्तान की मदद करनी है या पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना है, तो फिर जो भी पाकिस्तान में सत्ता पे होगा उसका वो समर्थन करेंगे, जो शायद हमारे को अभी भी नज़र आ रहा है कि वो कर रहे हैं। तो हालात उस तरफ जा रहे हैं। उसको कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा या पाकिस्तान की सरकार के ऊपर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, अगर दबाव डालना होता तो आईएमएफ का लोन रोक लेते, या उसमें कुछ और पेचीदगियाँ आ जाती। तमाम और चीज़ें हैं जो इनके पास, वो तो किया नहीं है। तो ठीक है, मतलब कि बोलने तक बहुत कुछ बोला जाएगा, लेकिन करने के लिए कुछ खास नहीं किया जाएगा। पहले भी ऐसा प्रयास किया गया था, उस समय एजिटेशन इतना हुआ था, लोग सड़कों पे आ गए थे, शहर तक जलने लग गए थे। वो सिचुएशन सामने आ सकती है? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। हालात उस तरफ सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं जाएंगे, आर्थिक कारणों से भी जाएंगे। जिस तरीके की आर्थिक बदहाली है पाकिस्तान में, कि अब रोजी रोटी का नहीं, अब तो जीवन को बचाने का लाले पड़ गए हैं वहाँ पर। तो उससे त्रस्त होके अगर लोग सड़कों में निकलते हैं और उसकी कोई राजनीतिक पार्टी या कोई
राजनेता जो हैं उसका समर्थन ही नहीं करते, उसका नेतृत्व भी करते हैं, तो फिर हो सकता है कि कुछ इस तरीके के हालात पैदा हो जाएं कि फ़ौज को या तो ये लगे कि जब तक हम एक नरसंहार नहीं करते तब तक कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, और वो हम अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारे को अपनी जो सारी जो हमारी लीडरशिप है फ़ौज की, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी, नहीं तो ये तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी क्या दोबारा से, जो पिछले साल हमने देखा था मई के महीने में इमरान खान के समर्थकों ने जो किया था, क्या वो दोबारा से उस तरीके से सड़कों पे आएंगे? संभावना को टोटली निकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन अभी लगता है नहीं है कि वो होगा। वो शायद आर्थिक कारणों के साथ जुड़ करके वो एक और बड़ी मूवमेंट बन जाए, उसकी तो संभावना है, लेकिन लोगों का अपने तय इमरान खान, सिर्फ मात्र इमरान खान के लिए बाहर निकलना शायद अभी नहीं लगता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर सड़कों पे बवाल नहीं हो रहा, उसका मतलब ये नहीं है कि सब चैन ही चैन है। तो कई बारी लोग जो सड़कों पे नहीं उतरते, लेकिन उनके अंदर जो एक आग उबल रही होती है, वो अपनी जगह रहती है, और उससे जो राजनीतिक स्थिरता है वो नहीं आ सकती। भारत के लिए आप क्या कोई हमें ध्यान देना चाहिए इस, और या हमें कोई नहीं नहीं, देखो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान कौन सा हमारा दोस्त था, और जो अभी आए हैं वो कौन से हमारे दोस्त हैं। कोई कोई ऐसी मित्रता तो हमारी कोई है नहीं। भारत के साथ तो हमारा 75 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये है, हमारे को कई वादे वहीद करते हैं, लेकिन अगर किसी एक आदमी ने किया तो उसका जो उत्तराधिकारी है वो आकर उस पर नफ़ी कर देता है उसकी, या वादे कर देते हैं लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं तो वादे भी बदल जाते हैं। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान खुद ही अपने आप को हमारा दुश्मन बोलता है, तो फिर दुश्मन को दुश्मन की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अब उनके अगर अंदर कलह है, अगर उससे हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठाना चाहिए। उसका नुकसान तो शायद अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा हमारा।